आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी। कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे? लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक मैं रहा हूँ। मैंने उनका कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। राजद ने अपना कैंडिडेट उतारा है क्या? और अगर हाँ, तो कहाँ है राजद के कैंडिडेट? ये हम नहीं बल्कि अब सत्ता पक्ष के नेता पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर जितने भी तमाम दल के जो नेता हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजद जो कि अपना कैंडिडेट राजद ने भी उतारा है, लेकिन सड़क पर राजद के जो कैंडिडेट हैं और उनके साथ जो तमाम बड़े नेता हैं और वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री ने भी इस पर सवाल पूछ लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से ही सवाल पूछ लिया कि राजद ने कैंडिडेट उतारा है क्या, और अगर उतारा है तो कहां है कैंडिडेट और राजद के तमाम बड़े नेता। मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हो या फिर केंद्र के नेता प्रतिपक्ष, दोनों के दोनों गायब है, छुट्टियां मना रहे हैं, विदेश दौरे पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि चिराग पासवान ने किस तरह से राजद को आड़े हाथों लिया है और तेजस्वी यादव समेत राहुल गांधी पर भी जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग जी, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी। कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहां से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। पर बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई जरूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी को छोड़ बात कर रहे हैं, आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो रही है? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, पर राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक मैं रहा हूं। मैंने उनका हमेशा
बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी को का समावेश करके सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। चिराग जी, तो आपने सुना कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए करारा हमला उन पर बोला है, और उन्होंने कहा है कि बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, क्योंकि बिहार में एक हाई प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि ये सीट जो है बांकीपुर विधानसभा, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन का सीट रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने ये सवाल पूछा है, चिराग पासवान ने सवाल पूछा है कि राजद के पास और इंडिया गठबंधन के पास इस सीट पर एक बार फिर से उठ खड़े होने का समय था, क्योंकि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में करारा झटका लगा था, करारी हार हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसकी एक बार फिर से यहाँ पर कम से कम एक सीट पर उनकी जीत हो सकती थी, उन्हें मौका मिला था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का जो एहसास है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे सच टॉक्स।